अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मतलब लास्ट तक इसके जितने क्वेश्चंस रहते हैं आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग बच्चों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसमें एक आ गया है राइट द फॉलोइंग, जो भी सेट्स दिए गए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इससे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख चुके हैं जिसमें हमारे पास सेट्स दिए गए थे, टेबुलर फॉर्म में थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थे, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब देखें पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखें। कहाँ तक देखें, एक्स लेस आर इक्वल देन 35 तक। तो 35 तक जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, फिर इसी तरह 3 4s आर 12 अप टू सो ऑन। कहाँ तक हम जाएंगे, 33 तक। ये 3 का मल्टीपल है। अब 35 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, लेकिन लेस देन 35 थे तो 35 से जो छोटे 3 के मल्टीपल हैं वो 33 तक बनते हैं, तो यहाँ तक हमने लिख देने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है सेट। और यहाँ पे क्या है, 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है। देखें इक्वेशन क्या है, 2x + 1 = 0। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन दी जाए तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है। हम +1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो यहाँ पे सेट में टेबुलर फॉर्म के अंदर सिर्फ -1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि x की जब एक वैल्यू है तो उस एक वैल्यू को ही हम उस सेट के अंदर लिख देंगे, और -1/2 ये एक रियल नंबर ही है, तो ये सेट में आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इक्वेशन दी गई हो तो वहाँ फिर एक ही वैल्यू आती है, क्योंकि वहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में एक आ गया है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर p एंड एक्स लेस देन 12। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और किसी टेबल में ना आए। जैसे अगर मैं देखूं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि 4 है ना, देखें 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमेशा ना 2 से बड़े होते हैं, उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता। तो ये 2 से शुरू होती है। अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखें तो कौन कौन से आएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद लेस देन 12 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 एक प्राइम नंबर होगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 7, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद 8 9 10 ये तीनों नहीं होंगे। फिर 11 आएगा, तो लेस देन 12, तो 12 से छोटे 11 तक प्राइम नंबर्स बनते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला इसमें पार्ट नंबर 4 है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। 128 के सारे डिवाइज़र लिखने हैं यहाँ पे। 128 के डिवाइज़र कौन कौन से, डिवाइज़र का मतलब वो सारे टेबल्स जिनके अंदर 128 आता है, जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 2 भी डिवाइज़र है इसका, 4 8, इसके बाद 16 32 64 और फिर 128 खुद होगा। तो ये सारे 128 के डिवाइज़र होंगे। यहाँ तक कि 128 के डिवाइज़र बनते हैं, ये हमने लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर n। अब x इस तरह के नंबर्स हैं जो 2 की पावर n है, और n नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर्स का सेट हमें पता है 1 2 3 4 इस तरह से होता है, और n लेस देन 18 है। इसमें ये कंडीशन दी गई है। 18 नहीं, यहाँ पे जस्ट 8 है, n लेस देन 8 है। 8 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स, उनकी पावर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो हमने यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स लेने हैं वो लेस देन 8 है, मतलब 1 से लेकर 7 तक। अब मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो 2 पावर 1 बनेगा, फिर 2 पावर 2 बनेगा, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5, इसी तरह फिर 2 पावर 6 और 2 पावर 7। ये वो सेट होगा। मतलब तमाम नंबर्स की मैंने यहाँ पे पावर ले ली है लेस देन 18। अब हम सेट में लिख लेते हैं, 2 पावर 1 2 होगा, 2 पावर 2 4 होगा, 2 पावर 3 अगर लें तो 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64 और 2 पावर 7 128। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो जो इस तरह से होगा, क्योंकि नंबर्स 2 की पावर n की फॉर्म में लेने थे और n लेस देन 8 लेना था, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें एक आ गया है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड x + 4 = 0। मैं अगर यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करूँ ना, x + 4 = 0 है, तो 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेट के अंदर -4 क्या देखें, -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है,
ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसकी रीज़न क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें तो नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में आपने एम्प्टी सेट इस तरह लिख देना है या फिर आंसर इस तरह से, दोनों करेक्ट होंगे। रीज़न आपको बता दिए मैंने, क्योंकि -4 नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग ही नहीं करता, इस वजह से आंसर एम्प्टी सेट होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड x इज इक्वल टू एक्स। x इज इक्वल टू एक्स मतलब नेचुरल नंबर का हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर होता है। देखिए 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 2 के इक्वल नहीं है, 3 3 के इक्वल होगा। तमाम नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर का सिंपल सेट लिख दें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आगे, तमाम नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। अब इसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन 2 का ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे 3x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम +1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। क्या -1/3 इस सेट से बिलोंग करता है? ये तो बटे की फॉर्म में आ गई, ये तो p/q फॉर्म में आ गया ना, ये सेट q से बिलोंग करता है, ये सेट z से बिलोंग नहीं करता। अब सेट z में क्या होता है +-1 +-2 +-3 बटे वाली वैल्यूज तो p/q फॉर्म होती है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, नातिक आदाद होते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 0 + -1 इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो इसका आंसर भी एक एम्प्टी सेट होगा या फिर इस तरह से एम्प्टी, दोनों करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट किए गए हैं, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पावर सेट्स भी होंगे। तो पावर सेट और प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूंगी। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो समझिए आपको आगे जितने भी 7 तक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे, और आपका इससे रिलेटेड आप प्रीवियस क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। लेकिन आज अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका प्रॉपर सबसेट और पावर सेट दोनों का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड पे प्रॉपर सबसेट और एक साइड पे पावर सेट लिख लिया। देखिए मैं यहाँ पे एक सेट ले लेती हूँ 0 और 1, इसके मैं पावर सेट भी निकालूंगी और इसी सेट के मैं पावर सेट भी फाइंड करूंगी। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सेट क्या होता है कि पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर उसके अंदर सेट 0 आता है और फिर सेट 1, और लास्ट पे वो वाला सेट उसके अंदर नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर पावर सेट देखें तो पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर ये वाला 0 वाला अलग करके लिखते हैं हम, फिर 1 वाला, और फिर लास्ट पे वही सेट 0 और 1 इस तरह से लिखा जाता है। और पावर सेट में फिर शुरू और आखिर में ये वाली ब्रैकेट्स भी लगाई जाती हैं। अब देखें पावर सेट का फार्मूला क्या होता है 2 पावर n। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं इस सेट के अंदर? 2 नंबर्स हैं, तो 2 पावर 2 मैं लूँ 4 एलिमेंट्स, मतलब 4 इसके पावर सेट बनेंगे। 1 2 3 4 ही बन रहे हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होता है 2 पावर n-1। यहाँ पे देखें 2 नंबर्स थे 2 पावर 2 -1, तो 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 4 4 -1 आंसर 3 इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं। एक एम्प्टी, दूसरा ये देखें 1 2 3 ही बन रहे हैं। तो ये वो मेन कॉन्सेप्ट है, कोई भी सेट हो तो हम उसके बना सकते हैं उसके पावर सेट कितने होंगे और उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर 3 नंबर्स होते 2 पावर 3 8 होता, 8 -1 उसके प्रॉपर सबसेट 7 होते, लेकिन पावर सेट 8 होते, क्योंकि 2 पावर 3 वो 8 आ जाना था, उसमें से अगर एक कम कर दिया जाए तो प्रॉपर सबसेट होता है। ये MCQs के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी सेट दिया हो उसके पूछे जाते हैं कि पावर सेट और प्रॉपर सबसेट बताएं कितने हैं, तो आप सिंपल इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें एक आ गया है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सेट दिए गए हैं, हमें ये तो पता चल गया ना कि इसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने हैं। देखें फार्मूला क्या होता है 2 पावर n-1। यहाँ पे n कितना है 3, 2 पावर 3 -1, तो 2 पावर 3 8 8 -1 7। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे गए हैं, तो ये हमारी अपनी मर्जी है, हम कोई से 2 लिख दें या डबल करके लिख दें या सिर्फ सिंगल लिख दें, तो कोई से अपनी मर्जी से 2 लिखने हैं। मैं एक एम्प्टी सेट लिख देती हूँ और दूसरा सेट A लिख देती हूँ, या इसके साथ फिर अगर 2 है ना तो या आप इस तरह भी लिख सकते हैं A और B, या B C, कोई से 2 लिखने हैं, जस्ट 2। तो एम्प्टी तो हर एक का हिस्सा है ही सही, वो सब में लिख सकते हैं और साथ एक और लिख देंगे, इस तरह से 2 पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 2 इस तरह 0 और 1 के अभी हमने बना के भी देखे। एक एम्प्टी सेट होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, टोटल इसके 3 बनते हैं, बट 2 पूछे गए हैं, तो मैं एक 0 और एक 1 इस तरह से ये 2 लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट देखें बच्चों पार्ट नंबर 3 जिसमें n नेचुरल नंबर का सेट है, इसके पूछे गए हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 से शुरू होता है, एक उसके अंदर मैंने 1 लिख दिया और फिर मैंने 2 लिख दिया, बेशक एम्प्टी लिख दें। 1 और 2 मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दिए।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक लिखने हैं, कोई यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखने हैं, कोई से अपनी मर्जी से 2 लिख देंगे हम। नेक्स्ट है जी। अब जी सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, इसके अंदर इस तरह की वैल्यूज आती हैं 0 +-1 +-2 +-3। अब कोई से 2 लिखने हैं तो मैं एक तो इसके अंदर 0 और दूसरा फिर +1 या -1 वाला कोई सा भी लिखने हैं, कोई से 2 लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर क्यू है ना, क्यू वो सेट होते हैं जो p/q बटे की फॉर्म में लिखे जाएं, तो मैं कोई से 2 लिख देती हूँ बटे की फॉर्म में। एक मैंने 1/2 लिख दिया, दूसरा मैंने 1/3 लिख दिया। कोई से 2 लिखने हैं, अपनी मर्जी है, कहीं से जो दिल करता है वही लिखने हैं। रियल नंबर्स इसके अंदर तमाम नंबर्स आते हैं, रैशनल इररैशनल तमाम तरह के नंबर्स होते हैं, तो इसके अंदर हम 0 और 1 ले लेते हैं। ये भी 2 तो रियल नंबर्स हैं, इसमें बटे वाला कोई सा नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि रैशनल इररैशनल दोनों तरह के नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में। अब इसमें एक आगे है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू, p/q फॉर्म में लिखा जाए x ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल देन 2, 0 से बड़े और लेस आर इक्वल देन 2। तो 0 से बड़ा तो एक इसके अंदर 1 आ गया और 2 भी इसका हिस्सा है, तो 1 मैंने 2 लिख दिया, ये इसका आंसर होगा। बटे की फॉर्म में बेशक लिख दें तो बटे की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और 1/4। ये सारे 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे भी हैं, 0 पॉइंट में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ़ सो नेम दैट सेट। अगर है तो उसका नाम बताएं, वो कौन सा सेट है। तो अभी मैंने आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताया प्रॉपर सबसेट निकालने का कि 2n-1 एम्प्टी सेट। देखें, मैं अगर एक सेट ले लूँ ना, एम्प्टी सेट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब यानी यहाँ पे 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 लें, आंसर 1 आता है, 1 - 1 0। कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, तो ऐसा कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इज देयर एनी सेट, इसका आंसर क्या होगा, यस। एक सेट है, यस। फिर वो कौन सा सेट है, इफ सो नेम दैट सेट, तो हम आंसर में लिखेंगे यस एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो इस तरह एक लाइन में ये आंसर इसका लिखना है कि यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सेट। जी हाँ, ऐसा एक सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं यहाँ पे आपको इन दो सेट्स का डिफरेंस बता सकूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये एक सेट है ना, ये वाली सेट की ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, बट ये देखें ये ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर ये पूरा एक सेट है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे हम फर्स्ट सेट, ये जो फर्स्ट सेट है ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। वाइल सेट, वाइल जबकि इसका मतलब होता है जबकि। दूसरा सेट ये वाला है हैज़ ओनली 1 एलिमेंट दैट इज़ ए बी, तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ये इन दोनों का डिफरेंस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे पावर सेट बताने हैं, कुछ सेट्स दिए गए हैं कि इनके कितने पावर सेट्स बनेंगे। पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2n। अब यहाँ पे इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 2 3 8। इसमें पावर सेट की तादाद कितनी है, 8 है। सिर्फ तादाद पूछी गई है, आगे फाइंड नहीं करने। यहाँ पे 2n फार्मूला लगाएंगे पावर सेट का, तो 2 नंबर्स हैं, 2 इसका मतलब है 4, तो इसमें पावर सेट की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट इसमें 7 है, तो 2n यानी कि तो n यहाँ पे 7 है, 2 लेंगे, आंसर 128 आ जाएगा। तो इसके टोटल कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं, 128 बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें 0 भी इंक्लूड है, 7 ये और एक ये 0, 8 यानी कि तो 2n फार्मूला होता है, 2 8 लेंगे तो आंसर 256। इसके कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं, 256 बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, ये ब्रैकेट्स हैं जो अभी हमने क्वेश्चन 5 में डिफरेंस देखा। अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 2 आंसर 8, मतलब इसके 8 पावर सेट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक एलिमेंट ये और दूसरा इस सेट के अंदर एक पूरा एलिमेंट है, तो ये इसमें 2n यानी कि n कितना है, 1 और 1 2 है, तो 2 लेंगे 4 आएगा। इसमें पावर सेट्स कितने बनाए जा सकते हैं, 4 बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सेट्स दिए गए हैं, इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो पहले तो हम फार्मूला की हेल्प से देख लेते हैं कि कितने बनेंगे। 2 मतलब 4 पावर सेट इसके बने हैं। पहला एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर ये 9 को सेपरेट करके लिखेंगे, फिर 11 को लिखेंगे और फिर ये वाला लास्ट पे पूरा सेट 9 और 11। और पावर सेट्स के लिए ये लास्ट शुरू और आखिर में ब्रैकेट्स लगानी ज़रूरी होती हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर एक नंबर इसका कट जाता है। तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 1 का।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो 2 पावर 4 यानी कि इसके 16 पावर सेट टोटल बनने हैं। तो 1 बाय 1 हम बनाते हैं। पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर इन सबको अलग अलग लिखेंगे सिंगल फॉर्म में, फिर डबल, फिर ट्रिपल, इस तरह से प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। तो पहले हमने सिंगल सिंगल फॉर्म में इनको लिख लिया इन चारों को। अब इनको दो दो की फॉर्म में लिखेंगे। पहले दो ये आ जाएंगे प्लस माइनस। अब प्लस को फिर मल्टीप्लाई के साथ, पहले प्लस को सबके साथ हम लिख रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड। तो प्लस को सबके साथ लिख लिया। अब माइनस के सबके साथ पेयर्स बनाने हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर माइनस डिवाइड लिखेंगे। तो ये माइनस के बन सकते थे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड। ये इस तरह से डबल डबल फॉर्म में जितने बन सकते थे ये हमने बना लिए इनके। अब हमने तीन तीन फॉर्म में लिखने हैं, तो पहले तीन को लिखते हैं। पहले क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, एक ये हो गया। फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी एक बन जाएगा इस तरह का सेट, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बन गया। अब अगर माइनस को लिखें तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन सकता है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे सबसे पहला सेट हमने बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड भी बन सकता था। तो मैंने ये वाला वैसे तो पहले लिखना था, लेकिन हम बाद में चलें इसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस और डिवाइड। दोबारा बता देती हूँ, तीन तीन के कैसे बनाने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, ये तीन हो गए। फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तीसरा इसके अंदर आ गया। और फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार बन जाएंगे। और लास्ट पे अब इसका तीन तीन की फॉर्म में जितने सेट्स बन सकते थे वो बना लिए। और लास्ट पे ये पूरा सेट लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स को शुरू और आखिर में। तो अब काउंट करते हैं, क्या ये 16 पावर सेट बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक एम्प्टी सेट 16। तो टोटल 16 इसके पावर सेट बनने थे बच्चों। यहाँ पे पहले आपने सिंगल फॉर्म में बनाने हैं, फिर डबल और फिर ट्रिपल, तीन तीन सेट्स को लेके बनाने हैं। तो इस तरह इसके ये 16 जो हैं वो पावर सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगला इसके अंदर जो ये दूसरा पार्ट हमने किया है, पार्ट नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है, इसके पावर सेट बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 पावर 1, क्योंकि 2 पावर n होता है तो 2 पावर 1 मतलब दो इसके पावर सेट बनेंगे। एक तो ये एम्प्टी सेट होता है पावर सेट वाला, और दूसरा वो सेट खुद। तो इस तरह क्लोज कर देंगे, ये सेट के पावर सेट बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसमें ये सेट दिया गया है ए और बी सी, इसके बनाने हैं पावर सेट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये है, तो दो एलिमेंट्स हैं। 2 पावर 2 मतलब इसके 4 पावर सेट बनेंगे। पहला तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर सेट ए, फिर इस सेट को अलग करके लिखेंगे इस तरह बी सी, और लास्ट पे पूरा ये सेट आ जाएगा ए बी सी। ये पूरा सेट लिखना है तो इसकी ब्रैकेट्स, और फिर लास्ट पे पावर सेट वाली ब्रैकेट्स भी लगानी है। तो इस तरह से ये पावर सेट इसके बन जाएंगे। काउंट करें, 1 2 3 और 4 ही बनेंगे। तो 2 पावर n फार्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हम इंशाल्लाह 3.2 करेंगे।